आज है 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के करीब 5 लाख लोगों को जल्द सामाजिक सुरक्षा मिल जाएगी। असंगठित क्षेत्र के इन कामगारों को पहली बार सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। केंद्र के ऐलान के बाद यूपी में गिग वर्करों, जिन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर भी कहा जाता है, के ई लेबर कार्ड बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके लिए प्रदेश में अभियान चलाया गया है। ई लेबर कार्ड धारक गिग वर्करों को जल्द आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने गिग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का भी ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि यह वे कामगार है जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तरक्की को नई उड़ान मिलने जा रही है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस क्लस्टर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत देश की जानी मानी कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रमुख सचिव अव्यवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इस क्लस्टर का निर्माण यीडा सेक्टर 10 में किया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में कानपुर के रहने वाले हैं और आपका आना जाना झकरकटी बस अड्डा से होता है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल जून महीने से झकरकटी बस अड्डा 2 से 3 साल के लिए बंद होने जा रहा है। बता दें कि इसके पीछे का कारण बस अड्डे का नए सिरे से निर्माण करना है। दरअसल इस पुराने बस अड्डे को नए सिरे से आधुनिक रूप से बनाया जा रहा है। नए बस अड्डे को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत बनाया जाएगा। दरअसल वही जब झकरकटी बस अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा तो यह न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक और सुविधाजनक बस अड्डा कहलाएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों को परिणाम का इंतजार है। इस बीच बोर्ड ने अहम फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 2025 इस बार मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर भी जारी होगा। इसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। इस मार्कशीट और सर्टिफिकेट की यह खासियत होगी, यह वेरीफाइड होगा और डिजिटली साइन भी होगा। इसके लिए QR कोड का भी इस्तेमाल किया गया है। जहां तक ऑफलाइन मार्कशीट और सर्टिफिकेट की बात है तो वह पहले की तरह स्कूलों के जरिए ही दिए जाएंगे। डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट आने से स्टूडेंट को दूसरी जगह एडमिशन के लिए स्कूल खुलने या वहां अंक पत्र और प्रमाण पत्र आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को देश के पहले 14 लेन हाईवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 5वें चरण के निर्माण पर बड़ा अपडेट अब सामने आया है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण का मुद्दा उठाया गया था। इस मामले में नितिन गडकरी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके बाद NHAI की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को मेरठ के नज़दीक लाने की योजना पर काम तेज हुआ है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के क्रम में इस मामले को गरमाया गया। उन्होंने NHAI के चेयरमैन संतोष यादव से भी मुलाकात की थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 5वें चरण के निर्माण कार्य की धीमी गति पर सवाल खड़ा किया। यमुना प्राधिकरण ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आवासीय प्लाट योजना लॉन्च की है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए यह सुनहरा मौका भी है। प्लाट खरीदने से पहले अब लोग जमीन की कुंडली पता लगा सकते हैं।
इसे लेकर यमुना प्राधिकरण ने बड़ा फैसला किया। ग्रेटर नोएडा में प्लाट खरीदने वालों को यमुना प्राधिकरण ने राहत भरी खबर दी है। अब प्लाट वाले फ्रॉड का झंझट खत्म होगा और लोगों को खरीदने से पहले जमीन की कुंडली पता लग जाएगी। अतिक्रमण, कानूनी विवाद, सुविधाओं का अभाव के कारण प्लाटों पर कब्जे के लिए प्राधिकरणों में आवंटी वर्षों चक्कर लगाते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर एक अच्छी खबर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने वाले इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम जल्द पूरा करने की तैयारी है। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों के फर्राटा भरने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा। बाकी बचे काम को 15 मई तक पूरा कर लेने का दावा किया जा रहा है। मई के आखिरी तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आगाज हो सकता है। पुल और सड़क के बाकी बचे निर्माण कार्य को इससे पहले पूरा करने पर तेजी से काम चल रहा है। घाघरा नदी के कमहरिया घाट पर हो रहे पुल के निर्माण कार्य का बीते दिन जिलाधिकारी समेत कई जिम्मेदार अफसर निरीक्षण कर चुके हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के भव्य लोकार्पण की तैयारी है। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सुविधा शुरू हो गई है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल ने अपने आवास पर पहला प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाकर इसकी शुरुआत। प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के यहां ये मीटर लगेंगे, जिससे गलत बिल आने की आशंका कम हो सकती है। स्मार्ट मीटर योजना बिजली वितरण को पारदर्शी बनाएगी और बिजली चोरी रोकने में मदद करेगी। प्रदेश में चल रही स्मार्ट मीटर योजना के तहत अब स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में भी लाया गया है। 22 अक्टूबर 2024 को यूपीपीसीएल के चेयरमैन के गौतमपल्ली स्थित सरकारी आवास पर स्मार्ट मीटर लगा गया था। इसके स्थान पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में खुले पड़े बोरवेल व ट्यूबवेल में गिरकर मृत्यु होने आदि हादसों को रोकने के लिए अब अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। शहरों में इनकी खोदाई से पहले निकायों से अनुमति लेनी होगी और इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन करना जरूरी होगा। स्थानीय निकाय निदेशक डॉक्टर अनुज कुमार झा ने इस संबंध में निकाय को निर्देश भेजे हैं। निर्देशों में कहा, खुदाई कराने वाली सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी एजेंसियों को प्रशासन या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा। दरअसल निर्माण के समय बोरवेल व ट्यूबवेल के पास एक साइन बोर्ड लगाना होगा। कुएं की खोदाई या मरम्मत के समय काम करने वाली संस्था का पूरा नाम व पता बोर्ड पर लिखना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मुंबई जाने के लिए अच्छी खबर है। सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो मिर्जापुर, प्रयागराज, छिवकी और मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन का नियमित संचालन होगा। अगर आपका मिर्जापुर से मुंबई तक आना जाना लगा रहता है तो ये खबर आपके लिए अच्छी है। रेलवे की ओर से गर्मी के सीजन में स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। मिर्जापुर से ट्रेन से 24 घंटे में यात्री मुंबई जा सकेंगे। बता दें कि मुंबई रूट पर ट्रेनों का काम ठहराव मिर्जापुर स्टेशन पर होता है। दरअसल ऐसे में नए ट्रेन के संचालन के बाद यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। अमृत भारत ट्रेन योजना के तहत सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम गैलेट समूह के सहयोग से शहर में सिटी इलेक्ट्रिक बसों के लिए 49 बस शेल्टरों का निर्माण कराएगा। पहले से 10 शेल्टर बने हुए हैं। यह कदम यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए उठाया जा रहा है। इनके लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। विभिन्न रूटों पर यात्रियों को अब सुविधा मिलेगी। दरअसल इसके लिए कुल 49 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इनमें से पहले से 10 बस शेल्टर का निर्माण हो चुका है। बचे हुए 39 बस स्टॉप शेल्टर का निर्माण गैलेट समूह के सहयोग से किया जाएगा। इनके लिए स्थान चिन्हित कर दिया गया है। महानगर के विभिन्न रूटों पर 25 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। आने वाले दिनों में 25 और इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। 100 बसें चलाने की योजना है।
मेरठ और मेरठ के आसपास के लोगों के लिए खबर अच्छी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री ने मेरठ मंडल में 22.32 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। मेरठ परिक्षेत्र में काफी समय से इसके लिए प्रयास चल रहे थे, जो अब सफल हो गए हैं। इस स्वीकृति के बाद पर्यटन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अति शीघ्र ही कार्यदायी संस्थाओं की नियुक्ति की जाए ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। इसके साथ ही सरधना और हस्तिनापुर का समेकित पर्यटन विकास होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था बनाया जाना है। वहीं खबर यह भी है कि इस योजना के सफल हो जाने के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के स्थल और अधिक सुंदर हो जाएंगे। लखनऊ में भीषण गर्मी को देखते हुए 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। सभी स्कूलों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। शुक्रवार से सभी स्कूलों का संचालन अग्रिम आदेश तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। अभी तक लखनऊ में प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्यालय संचालित किए जाते थे। जिलाधिकारी ने बताया है कि विद्यार्थियों के हित में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के सरकारी, परिषदीय, गैर सरकारी, प्राइवेट विद्यालयों का समय परिवर्तित किया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थी की बाहर खुले क्षेत्र में कोई भी गतिविधि न कराई जाने के आदेश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और तस्वीरों को गंभीर बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और टारगेटेड सामग्री चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों का कोई धर्म नहीं होता, उनका मकसद सिर्फ खौफ फैलाना होता है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक लाभ से बचने की बात कही और बताया कि सपा की ओर से राम गोपाल यादव ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होती जा रही है, जिससे आम लोगों का हाल बेहाल है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, झांसी और आगरा जैसे कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक 37 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि पूर्वी, दक्षिणी और बुंदेलखंड के इलाकों में लू की स्थिति और तीव्र हो सकती है। जिन जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है उसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर आदि शामिल है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।